नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल माइंड्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं शुभम पांडे आपके साथ लेके आया हूं मैथ्स का एक अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बोला है अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर सेम प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 2 आर्टिकल का सेम है। वन ऑन 20% गेन एंड एन अदर ऑन 25% गेन। एक में 20% का लाभ होता है, अगले में 25% का लाभ होता है। इफ ये 1 लिखा है, ये फर्स्ट है ना। इफ फर्स्ट आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस इज 10,000, यदि पहला जो वस्तु है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 है, तो दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देन व्हाट विल बी द सेकंड कॉस्ट प्राइस? ये मेरा क्या है? क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, दोनों का क्या बोला है? सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट में कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 20% का प्रॉफिट है। और सेकेंड में कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 25% का प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, पहले में 20% का लाभ है और दूसरे में 25% का लाभ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मतलब पहले का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 20% का। अगर कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देता तो उसका वैल्यू क्या होता? 100% होता। कॉस्ट प्राइस का 100% कॉस्ट प्राइस, 20% का प्रॉफिट है, यानी 100 प्लस 20%, यानी इसको कितने में सेल कर रहा हूं? 120% में। ये चीज समझ में आया? कॉस्ट प्राइस से 20% एक्स्ट्रा यानी 120% में सेल कर रहा हूं, तो मेरे को क्या होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। वही दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या बोल दिया मैं? C2 है, इसको 25% एक्स्ट्रा में सेल कर रहा हूं, यानी 100 प्लस 25% यानी 125%। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो आपको C1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10,000 रुपए इंटू 120% इज इक्वल टू C2 इंटू 125%। आपको C2 का वैल्यू चाहिए, तो क्या परसेंट को परसेंट से कैंसल आउट कर सकता हूं? 1/100 कैंसल आउट। ठीक है, 125 यहां से 125 लिया, इसको यहां नीचे ले आया 125 को। 25 से कैंसल होगा 5 टाइम्स में, 25 से 400 टाइम में, और 5 से 80 टाइम्स में, यानी C2 कितना आ गया? 80 इंटू 120 यानी 9600 रुपीज, यानी 9600 रुपए। जो दूसरा वस्तु होगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 9600 रुपए। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 9600 रुपीज। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, रमेश सेल्स हिज 2 काउस, वन ऑन 10% लॉस एंड सेकेंड वन ऑफ 5% लॉस। दोनों लॉस में बेच रहे हैं, एक में 10% का लॉस है, दूसरे में 5% का लॉस है। If he had bought first cow for rupees 9,500 रुपीज, ठीक है, अब यदि पहले काउ का कॉस्ट प्राइस था 9500 रुपए, एट व्हाट प्राइस ही हैड बॉट द सेकेंड काउ वन, मतलब सेकेंड काउ है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, यहां भी सेम क्वेश्चन है कि भाई दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? फर्स्ट काउ का सेलिंग प्राइस और सेकेंड काउ का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है? बराबर है। मैं बोला फर्स्ट काउ का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? C1। इसमें कितने का लॉस हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है, यानी अगर नो लॉस नो प्रॉफिट का कंडीशन रहता तो 100% में ही बेच देता। अभी मेरे को क्या हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है, यानी कितने में बेच रहा हूं? 90% में बेच रहा हूं। 100 में 10% का लॉस हो गया, यानी कितने में बेच रहा हूं? 90% में। सेकेंड का बोला कॉस्ट प्राइस क्या है? C2 है, इसमें कितने का लॉस हुआ? 5% का लॉस हुआ। 100 में ही बेच देता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 5% का लॉस हुआ, यानी 100 माइनस 5, यानी कितने में सेल किया? 95% में। अब आपको फर्स्ट काउ का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यानी C1 की वैल्यू दी है कितना? 9500। तो 9500 इंटू 90% इज इक्वल टू C2 इंटू 95%। तो देखो परसेंट से परसेंट कैंसल, 95 से ये जाएगा 100 टाइम्स में, यानी C2 कितना आएगा? 9,000 रुपीज। तो आपका आंसर ऑप्शन बी 9,000 रुपीज हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है संगीता सोल्ड 2 मशीन्स फॉर सेम प्राइस। यहां भी है सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, वन ऑन 20% लॉस एंड सेकेंड वन ऑन 25% गेन, लेकिन एक में उसको 20% का हानि होता है और दूसरे में 25% का क्या होता है, लाभ होता है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन इज ₹6,250 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ सेकेंड मशीन। ठीक है, सेम बनाना है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड मशीन। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या हो रहा है, 1 on 20% लॉस, 20% का लॉस हो रहा है, यानी कितने परसेंट में बेच रही है भाई, 80% में। क्लियर, 100 में 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। सेकंड में उसको क्या हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। फर्स्ट में लॉस हो रहा था, सेकंड में क्या हो रहा है, 25% का गेन हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 2 भी है, उसका 25% गेन, यानी कितने में सेल कर रही है, 125% में। फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है कितना, 6,250 रुपए, 6,250 रुपए दिया हुआ है। सेकंड का आपको क्या करना है, फाइंड करना है, इंटू 80% इज इक्वल टू C2 इंटू 125%। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो C2 कितना आ जाएगा, 6,250 इंटू 80 अपॉन 125, 25 से कटेगा 5 टाइम्स में, 25 से 250, 5 से 50, यानी आपका C2 कितना आ जाएगा, 50 इंटू 80 यानी 4,000 रुपीज़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना था, 4,000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पे, सीताराम सोल्ड 2 कार्स फॉर सेम प्राइस, 1 on 10% प्रॉफिट एंड सेकंड ऑन 20% लॉस। एक में उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है और सेकंड में उसको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सेम प्राइस में सेल कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड कार। ठीक है, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस मान लिया C1 है, इसमें उसको क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितना में बेच रहे हैं, 110% में बेच रहे हैं। सेकंड का कॉस्ट प्राइस में मान लिया C2 है, दूसरे में उसको क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, यानी कितने में बेच रहे हैं, 80% में बेच रहे हैं। आगे दिया है इफ सेकंड कार वॉज बॉट फॉर ₹1,21,000, सेकंड कार का कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, 1,21,000। तो आपको फर्स्ट कार का कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, C1। तो C1 इज इक्वल टू सेकंड का वैल्यू क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस 1,21,000 इंटू 80% अपॉन 110%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल होगा, 11,000, 8 इंटू 11,000 यानी 88,000 रुपीज़। यानी जो फर्स्ट कार था उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 88,000 रुपीज़। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एकेडमी सिविल माइंड्स एकेडमी DDU नगर रायपुर में आके कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।